लर्न इंग्लिश विद जीटा। माय नेम इज़ ऐशानी और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। इंग्लिश में बातचीत करते हुए काफ़ी बार हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और उनमें से एक गलती है प्रोनाउंसिएशन की। इसीलिए आज हमारा टॉपिक है कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स इन इंग्लिश। प्रोनाउंसिएशन कुछ बात नहीं बनी, यही तो कमाल है इंग्लिश का। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको इन वर्ड्स के यूजेज और मीनिंग के बारे में भी बताऊंगी। एक तीर से दो निशाने, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। चलिए, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, शेयर करना तो भूलिएगा मत। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले वर्ड की तरफ, जो कि है प्रोनाउंसिएशन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी बार कुछ लोग इसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन या फिर प्रोनाउंसिएशन, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इसके अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने भाषा लिखी है दैट इज़ नोन एज फोनेटिक्स, जिसकी आज मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, बट फॉर योर जनरल नॉलेज मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैसे इसे बोलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ साउंड्स इज नोन एज फोनेटिक्स। चलिए, यहाँ पे तो हो गई ये फोनेटिक्स लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं इस वर्ड को। अब हम इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। द वे इन विच अ वर्ड इज प्रोनाउंस्ड। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स पे। प्रोनाउंसिएशन ये हो गया नाउन, बट अगर इसका हमें वर्ब बनाना हो तो क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस्ड? बिल्कुल गलत। प्रोनाउंस्ड, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोनाउंस्ड। बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ही हमसे कभी कभी गलती हो जाती है, हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल गलत। इसको हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए इसको पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। फोनेटिक्स में ध्यान रखिएगा, हम लोग वर्ड को स्टार्ट करते समय एक स्लैश लगाते हैं और वर्ड के एंड में भी एक स्लैश लगाते हैं। ये आपको हर जगह मिलेगा। अब मैं आपको इसकी डिटेल में नहीं बताऊंगी बात, बट हम लोग मेन देख लेते हैं बात हमारी। ये हो गया प्रोनाउंसिएशन और यहाँ हो गया शन। ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो इंग्लिश में बोलते हैं श। यहाँ पे इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ, बट मैंने आपको क्या बताया था, मैं यूजेज भी बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका यूजेज। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अ डिक्शनरी इज ऑल्सो अ गुड रिसोर्स फॉर द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। चलिए, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, बट ये तो मेरा एग्जाम्पल हो गया। आपको अपना एग्जाम्पल देना है कमेंट सेक्शन में। थोड़ी मेहनत लगेगी, बट इसमें आप ही की नॉलेज बढ़ेगी। तो जल्दी से मुझे दीजिएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बहुत ही मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है ये। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काफी लोग, मैं भी पहले बोलती थी। अच्छा चलिए, आप लोग पहले बोल के दिखाइए। अरे बोलिए बोलिए, शर्माइए मत, सब गलती करते हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, या फिर देखते हैं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने क्या कहा, ब्रेकफास्ट। अब ये ना ही ब्रेकफास्ट होता है और ना ही ब्रेकफास्ट होता है, गलत। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। चलिए, पता तो सबको है। अ मील ईटन इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट ऑफ द डे। अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट मील, बट लास्ट मील को क्या बोलेंगे? डिनर। ना, गलत, मैंने भी गलत बोला। लास्ट मील को हम लोग बोलते हैं सपर। ये हो गई आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए। आप लोग अपने दोस्तों को भी ऐसे ट्रिक कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, लास्ट मील हो गई हमारी सपर। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक और बात, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं बोलते, मॉर्निंग। चलिए इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं इसे इरेज कर लूँ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके यूजेज की तरफ।
इसका यूजेज मैं आप लोगों को बता रही हूँ और ये तो है मेरा सेंटेंस। सो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। इसमें आप लोगों को मोस्ट का भी ध्यान रखना है, मोस्ट नहीं ओ बोलेंगे, मोस्ट। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। मेरा नेक्स्ट वर्ड है भाई, ये तो हो गया हमारा अलमीरा, बट इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कपबोर्ड। बिल्कुल गलत। सो कप नहीं, बर्ड। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कबर्ड। अब आते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन पे। सो ये हो गया हमारा फोनेटिक्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कबर्ड। सो कबर्ड, कबर्ड बोलेंगे इसे। सो इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहीं भी पी नहीं है, ओ नहीं है, आर नहीं है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ कबर्ड है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके मीनिंग को भी, सबको ही पता है वैसे तो, बट चलिए देख लेते हैं। अ पीस ऑफ फर्नीचर विद अ डोर एंड टिपिकली शेल्व्स यूज्ड फॉर स्टोरेज। अरे भाई हमारी अलमीरा, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका यूजेज भी देख लेते हैं। अब यूजेज है आई फाउंड माई टेनिस रैकेट इन द बैक ऑफ माई कबर्ड। कबर्ड, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स है इन इंग्लिश। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है, क्या बोलेंगे? अच्छा चलिए आप लोग पहले इसको बोल के दिखाइए मुझे, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे शादी में, दावत में तो जाते ही होंगे आप लोग। सो ऐसे जो खाना लगता है इसको हम लोग बोलते हैं ये। और ये क्या है? बुफेट। बुफेट गलत, ये होता है बुफे। सो यहाँ पे टी इज साइलेंट। अब हम लोग फोनेटिक्स में भी देख लेते हैं। फोनेटिक्स में है बुफे। सो बुफे, ट कहीं भी नहीं आया है। ध्यान रखना है आप लोगों को इस बात का। अपने दोस्तों से भी पूछेगा, अरे भाई बताओ इसको क्या बोलेंगे, और फिर देखिएगा मजा। तो चलिए इसके हम लोग देख लेते हैं मीनिंग को भी। A meal consisting of several dishes from which guests serve themselves। अब ये तो हो गया हमारा बुफे, बट आप कॉमनली जाते हैं रेस्टोरेंट में, ऑर्डर करते हैं, आपके सीट पर आते हैं आपका ऑर्डर लेने वहाँ के सर्वर्स। तो अब इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आ ला कार्ट। तो चलिए मैं लिख के भी बता देती हूँ, इसको ऐसे लिखेंगे। सो ये हो गया हमारा आ ला कार्ट। सो ये दो तरीके होते हैं होटल में खाना लेने के। अरे होटल, होटल नहीं, होटल। सो या तो आप आला कार्ट करते हैं या तो आप बुफे को प्रेफर करते हैं। अरे मैं तो प्रेफर करती हूँ आला कार्ट को, आला कार्ट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने इसके यूजेज की तरफ। तो इसका यूजेज है ये, The restaurant नहीं, restaurant. So the restaurant had many Italian, Indian and local dishes in the buffet range. Buffet range, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है Wednesday। गलत, जो कि है Wednesday। सो इसको भी आप लोग प्रोनाउंस करिए, जल्दी से प्रोनाउंस करिए, करिए करिए। Wednesday, मेरे पीछे पीछे बोलिए, Wednesday, Wednesday। तो चलते हैं अब हम इसके फोनेटिक्स की तरफ। इसको कैसे लिखेंगे फोनेटिक्स में? सो वेंस, ज कहीं नहीं आया है, वेंस इसका आपको ध्यान रखना है, और ड कहीं नहीं आया है, और लास्ट में क्या है? डे। सो संडे, मंडे, सब वर्ड्स में यहाँ पे डे, ए खिंचेगा। सो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सो वन ऑफ द वीक डेज नेम। चलिए ये हो गया हमारी इसकी डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं इसके यूजेज को, जो कि है he went on a trip to Manali on Wednesday। मनाली बहुत अच्छी जगह है। खैर Wednesday, ये हो गया हमारे इस वर्ड का यूजेज। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये भी बहुत मिसप्रोनाउंस करते हैं लोग, और ये क्या हुआ? फेब्रुअरी। गलत, ये हुआ फेब्रुअरी। सो रुअरी, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके फोनेटिक्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे फोनेटिक्स में ये ऐसे लिखा जाएगा, फेब्रुअरी। सो यहाँ पे यू खिंचेगा, रुअरी। सो ररी कहीं नहीं होता है।
और इसके हम लोग बोलते बोलते भी हमें आदत पड़ जाती है कि हम लोग RARY लिखने लगते हैं, RUARY होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सो द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज नोन एज, जल्दी बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। सो इसके यूजेज को भी देख लेते हैं। यूजेज है फेब्रुअरी हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर। चलिए, मैंने आपको फैक्ट भी बता दिया है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं फेब्रुअरी में, 29 डेज। सबको तो पता ही होगा वैसे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट शब्द की तरफ, और मेरा नेक्स्ट शब्द बहुत ही कॉमन शब्द है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी पहले नहीं पता था, बट चलिए देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कैचे। क्या बोलेंगे इसको? कैचे, कैच, क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। ये दोनों गलत है। तो चलिए मैं आपको अब बता देती हूँ कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे, इस इंटीग्रेशन के साइन को मैंने आपको क्या बोला था, इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? श। सो यहाँ पे क्या होगा? कैश, बट इसकी स्पेलिंग दूसरी होगी, कैश मत लिख के आ जाएगा, CASH, गलत होगा वो। सो ये है CACHE, कैश। अब देख लेते हैं ये होता क्या है आखिर। तो चलिए, इसका मीनिंग है a collection of items of the same type stored in a hidden or inaccessible place. So आपके फोन में बहुत बार नोटिफिकेशन आता होगा clear your cache। तो इसका मतलब क्या है? आपके फोन में बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि inaccessible है, बट फोन उसे कैप्चर कर लेता है। तो ये हो गया हमारा कैश। अब आपके लिए एक काम है, अब आपको मुझे इसका यूजेज बताना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा इसका एग्जाम्पल, और इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है। इस कैश का मतलब एक और भी होता है, बट वो CASH नहीं है, वो कुछ और है। आपको उसे सर्च करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगली बार मैं ज़रूर देखूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच everyone for watching this video till the very end. So you can find my more videos on the channel. Till then, bye bye, take care. Thanks a lot everyone.